नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। घोसी का चुनाव परिणाम, घोसी का जनादेश उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा है आज। और अब बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं, कुछ घंटों के भीतर सारी धुंध छट जाएगी, सारी वास्तविकता उजागर हो जाएगी। कौन कितने पानी में है, कौन सा गठबंधन कितना मजबूत है, किस नेता के दावों में कितना दम है। और लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक संवेदनशील इलाके यानी पूर्वांचल का मन मिजाज कैसा रह सकता है, इसकी झलक भी आपको मिल जाएगी अभी से कुछ घंटों के भीतर, जब घोसी का परिणाम सामने हो। वहां केवल दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह की लड़ाई नहीं है, भाजपा और सपा के उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई नहीं है। वहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की लड़ाई आप कह सकते हैं, एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए की लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि वहां एनडीए मतलब वहां केवल भाजपा ही नहीं लड़ी, भाजपा के मित्र दल भी वहां अपना तंबू जमाए रहे, डेरा डाले रहे। ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया हो, सब। इसलिए एनडीए भी वहां था एक पूरे जागृत स्वरूप में। और आईएनडीआईए इसलिए मैंने कहा कि उम्मीदवार सुधाकर सिंह भले ही अखिलेश यादव की पार्टी के हो, लेकिन कांग्रेस ने और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने लिखत पढ़त में ऐलान किया कि हम आईएनडीआईए के सदस्य होने के नाते घोसी में सपा के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं और वही आईएनडीआईए का उम्मीदवार माना जाएगा। तो इसलिए आईएनडीआईए के जन्म के बाद ये पहली लड़ाई है उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए। अब इसका भी नतीजा आ जाएगा कि भाई कहा गया कि भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार लड़ेगा। ये विपक्षी गठबंधन का मूल मंत्र है। वो शर्त यहां पूरी होती है घोसी में। एनडीए के खिलाफ इंडिया का एक ही उम्मीदवार था, एनडीए के दारा सिंह, इंडिया के सुधाकर सिंह। उस शर्त से जमीन पर कितना फर्क पड़ता है वोट पर, यह भी तय हो जाएगा। और वो उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा मीडिया में चर्चित रहने वाले ओम प्रकाश राजभर, उनके बड़बोले वचनों का क्या होगा, उन्होंने जो दावे ठोके हैं उनका क्या होगा, इसका भी उत्तर आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। संजय निषाद जो कहते हैं कि निषादों के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी स्थिति परिस्थिति क्या है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। पिछड़ों के ही नेतृत्व का दावा अनुप्रिया पटेल करती हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति, शक्ति, सामर्थ्य कितनी है, इसका भी खुलासा हो जाएगा। तो हजार खुलासे होने हैं और कुछ घंटे बचे हैं, दिल थाम के बैठिए। और समाजवादी पार्टी के अंतःपुर में भी घोसी के परिणाम कुछ बदलाव ला सकते हैं। अब आप सोचें, कहेंगे कि ये क्या नई बात कह दी। जी हाँ, तो अगर सुधाकर जीतते हैं वहां घोसी में, तो उस विजय का एक बड़ा श्रेय शिवपाल यादव के समर्थक शिवपाल जी के नाम करेंगे। और इसके पीछे एक वाजिब तर्क भी है कि शिवपाल यादव ने वहां 2 हफ्ते से ज्यादा समय दिया, गांव गांव, खेत खेत, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गए, थाना कचहरी, थाना चौकी, कोतवाली तक धरना दिया। यानी एक जमीन पर जो प्रबंधन होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो शिवपाल यादव ने किया। और शिवपाल यादव मैनेजमेंट के आदमी माने जाते हैं संगठन के, इसलिए श्रेय वो लेना भी चाहेंगे और उनको उनके समर्थक देंगे। लेकिन क्या वो श्रेय सपा के अंतःपुर में उनके नाम होगा? और अगर होगा तो उसके बाद समाजवादी पार्टी में जो हैसियत का बंटवारा है उस पर क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? और पड़ेगा तो बाकी जो लोग हैं जो उससे प्रभावित होंगे, वो उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या शिवपाल यादव फिर अपने
समर्थकों को और ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर समाजवादी पार्टी में स्थापित कराने के लिए कोशिश नहीं करेंगे? और करेंगे तो क्या बाकी लोग ऐसा होने देंगे? ये तमाम सवाल खड़े होंगे। और अगर सुधाकर हार गए तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका ठीकरा शिवपाल के सिर फोड़ दिया जाए। ये अगर आप श्रेय के लिए आगे है तो ठीकरा भी फोड़वाना पड़ेगा फिर आपको, ये भी जान लीजिए। और ऐसा करने से एक लाभ ये भी होगा कि अखिलेश यादव भी का भी बचाव हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः अखिलेश यादव बाई इलेक्शंस में प्रचार करने जाते नहीं हैं, लेकिन घोसी में आए थे एक दिन, लेकिन शिवपाल वहां पर स्थायी तौर पर रहे थे। तो ये सपा के फर्स्ट फैमिली के बीच के समीकरणों पर भी घोसी का परिणाम असर डालेगा, ये जान लीजिए, चाहे सुधाकर जीते और चाहे सुधाकर सिंह हारे। और इस सब के अलावा एक मोटी मोटी तस्वीर 24 के लिए बन जाएगी पूर्वांचल को लेके, कि वे पूर्वांचल का मतदाता कैसे सोच रहा है, और पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी पहेली का एक हिस्सा सुलझ जाएगा। मालूम है पहेली क्या है? कि अगर बसपा लड़े तो क्या होता है चुनाव में? तो आजमगढ़ उसका उदाहरण है। बसपा लड़ी तो क्या हुआ? गुड्डू जमाली खड़े हुए तो धर्मेंद्र यादव हार गए। लेकिन घोसी में बसपा ने उम्मीदवार ही नहीं दिया। मायावती ने अपने समर्थकों से कह दिया, आप शांत रहिए, वोट मत दीजिए, और देने की बहुत इच्छा हो तो नोटा दबा दीजिए, न इधर न उधर। तो ये भी तय हो जाएगा घोसी के नतीजे से कि अगर मायावती का वोटर साइलेंट रहता है, ना इधर झुके ना उधर झुके, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चुनावी राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा। आजमगढ़ में एक परिस्थिति दूसरी थी, वहां बसपा मैदान में थी तो एक फर्क देख लिया। रामपुर में बसपा नहीं मैदान में थी तो भी देख लिया नतीजा क्या आया। और घोसी में फिर बसपा अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित बसपा क्या नतीजा देती है चुनाव में, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो इसमें मुझे लगता है घोसी से पता लग जाएगा हमको। तो कुछ घंटों का मामला है, कुछ घंटे इंतजार करिए, और जब तक आप दोपहर का भोजन ग्रहण करेंगे तब तक उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहेली का उत्तर आपके सामने आ चुका होगा। तो इंतजार कीजिए घोसी के जनादेश का। एक जनादेश 100 संदेश। धन्यवाद।